Hello students, today we solve exercise 1.5 which is related to the rational or irrational numbers. Let we start now. Question first is classify the following number as rational or irrational. मतलब आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि नंबर जो है रेशनल है या इरेशनल है. So first of all you can see that here we solve first part. We have here 2 minus root 5. You can see that here जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 जो है वो रेशनल है और रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इंटीजर जितने भी हैं वो सब रेशनल नंबर हैं और अंडर रूट में जो नंबर जिनके कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता वो नंबर इरेशनल है. सो यहाँ पे 2 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और रूट 5 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं देगा. सो यहाँ पे ये तो एक रेशनल नंबर है और रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है. हेयर रूट 5 इज irrational number, so 2 minus root 5 will be irrational. Okay, because remember that जब भी कोई इरेशनल नंबर रेशनल के साथ में ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो ओवरऑल जो नंबर होता है वो इरेशनल बन जाता है. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट. वी हैव हियर 3 प्लस रूट 25, 3 प्लस रूट 23 minus root 23. when we open the bracket here, जब आप यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे so you can see 3 plus root 23 minus root 23. 23 माइनस के हैं यहाँ पे रूट और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 23 है, ये कट हो जाएगा. सो वी हैव ओनली 3. देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सभी रेशनल होते हैं. सो यू कैन राइट इट हेयर 3 इज रेशनल. ओके, अगर 3 रेशनल है तो ये जो पूरा नंबर है ये एक रेशनल होगा. नाउ वी सॉल्व थर्ड पार्ट. वी हैव हियर 2 root 7 upon 7 root 7. You can see that here root 7 will cut by root 7, so we have here 2 upon 7. You can see it is the form of p and q. यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर 7 है और p अपॉन q फॉर्म जो होता है वो रेशनल होता है. सो हेयर it is a rational number. Okay, now 1 upon root 2. We solve the fourth part. 1 upon root 2. You can see that here यहाँ पे जो 1 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये तो रेशनल है बट डिनोमिनेटर रूट 2 है और अंडर रूट में जितने भी नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता वो इरेशनल होते हैं. मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशनल के साथ में कनेक्ट होता है तो वो पूरा नंबर जो है वो इरेशनल बन जाता है. यू कैन सी 1 यहाँ पे रेशनल है, रूट 2 जो है वो इरेशनल है, सो ओवरऑल जो नंबर होगा वो इरेशनल बन जाएगा. सो यू कैन राइट हियर root 2 is irrational
irrational number, so 1 upon root 2 will be irrational. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी सॉल्व द लास्ट पार्ट. वी हैव 2 पाई. यहाँ देखिएगा 2 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये तो रेशनल है. बट यहाँ पे जो पाई है वो इरेशनल होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है. सो हियर पाई इज irrational, so overall number will be irrational. 2 pi will be irrational. Okay, now we solve second question. Simplify each of the following expression. means आपको इन्हें simplify करना है, solve करना है. We have here 3 plus root 3 and second is 2 plus root 2. इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका देख लीजिएगा. 3 plus root 3 मल्टीप्लाई बाई 2 plus root 2. यू कैन सी दैट हियर इन दोनों नंबर्स के बीच में इनटू का साइन है. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मल्टीप्लाई 1 by 1 and after then root 3 will be multiplied by 2 plus root 2. okay, so first 3 will multiply by 2 plus root 2. सबसे पहले 3 जो है वो पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा एंड आफ्टर देन प्लस रूट 3 will multiply by the 2 plus root 2. when 3 multiply 2 we got here 6, and when 3 multiply root 2 we got here 3 root 2, plus when root 3 multiply 2 we got here 2 root 3, and when root 3 multiply root 2 we got here root 6. okay, so it will be our answer. now we solve the second part here. second part 3 plus root 3 will multiply by 3 minus root 3. first of all 3 will multiply by 3 minus root 3 and after then root 3 will multiply by 3 minus root 3. सबसे पहले 3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में रूट 3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. नाउ लेट वी स्टार्ट हियर. 3 will multiply 3 minus root 3 and after then plus root 3 will multiply by 3 minus root 3. now you can see जब 3 से मल्टीप्लाई होगा we got here 9. when the 3 multiply by minus root 3 then we got 3 root 3. when plus root 3 multiply by 3 then we got here plus 3 root 3. when plus root 3 multiply by minus root 3 जब root 3 और root 3 multiply होंगे so we got here 3. okay, now you can see plus minus root 3 ये तो कट जाएंगे. now we got here 9 minus 3. 9 minus 3 will be 6. it will be our answer. now we solve third part. you can see we have here root 5 plus root 2, root 5 plus root 2. because यहाँ पे स्क्वायर है that means ये पूरा नंबर 2 टाइम लिखा जा सकता है. is that clear? because as you know that when we have a square that means it will be a into a. okay, so यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा जा सकता है. नाउ वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस हियर. रूट 5
will multiply by the both number root 5 plus root 2 and plus root 2 will multiply root 5 plus root 2. ओके, सबसे पहले रूट 5 जो है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में प्लस रूट 2 जो है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. When the root 5 multiply root 5, we got here 5. When the root 5 multiply root 2, we got here root 10. Okay, now root 2 multiply root 5, we got here root 10. Root 2 multiply by root 2, we got here 2. यहाँ देखिएगा 5 and plus 2 will be 7 and root 2 plus root 2 will be 2 times root 10. It's your answer. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Solve question number 4. Represent under root 9.3 on the number line. That means we want to show this number on the number line. I have already told you in previous video that how we can represent such type of number on number line. First of all, we will draw a line. Okay, now we will cut it AB such that it will be 9.3. So we will take here point A and we cut it 9.3. 9.3. The length of AB is 9.3 unit. Is that clear? अगर यहाँ पे 4.2 होता तो मैं लेंथ जो AB की है वो 4.2 होती, but we have here 9.3, so we cut the line segment AB 9.3. Now after that we will produce AB 1 unit here and this point will be C. We produce it 1 unit. Now after that draw the bisector of AC. You can see here we are draw the bisector of AC. Open your compass more than half and cut arc. Now put on C point here and repeat the same process. You can see that when we draw a perpendicular, it will be the bisector of AC and it point O. Now taking O as a center, open your compass with radius OC and draw a semicircle. Remember that this semicircle pass through the point C and A. Now draw the perpendicular from the B point. Draw the perpendicular from B point which meet the semicircle at point D. Now take point B as a center, open compass with the radius BD. Okay, with the radius BD and draw as arc. This arc cut the line at point P. This point P represent the under root 9.3. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. We solve last question, question number 5. Rationalize the denominator of the following. हमें rationalize करना है denominator का. आपको याद होगा जो rationalize method है वो denominator से अंडर रूट साइन को रिमूव करने के काम आता है, और इस मेथड में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं.
कंजुगेट क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो दैट a प्लस बी, मान लीजिए आपके पास में ऐसा नंबर है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा a माइनस बी। मीन्स किसी भी नंबर का कंजुगेट उसके अपोजिट साइन वाला नंबर होता है। यहाँ देखिएगा वी हैव हेयर ओनली √7, सो यहाँ पर मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी ओनली मल्टीप्लाई बाय द √7, ओके। हेयर मल्टीप्लाई by √7 to numerator and denominator, okay. So let we start here. We have number 1 upon √7 and it will be multiply √7 upon √7. When the √7 multiply 1, we got here √7, and √7 multiply √7, then it will be 7. So it will be our answer. Is that clear? आपको सिर्फ इतना करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी सॉल्व द सेकेंड। वी हैव हियर 1 अपॉन √5 प्लस √2। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट जो होगा वो होगा √5 माइनस √2, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और जो कंजुगेट होता है वो अपोजिट साइन वाला होता है, ओके। सो हियर मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2, बिकॉज ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर का कंजुगेट है। टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, okay. So let we multiply here 1 upon √5 plus √2. Numerator will multiply √5 minus √2 and the denominator also will multiply √5 minus √2. यहाँ पर जब √5 माइनस √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √5 माइनस √2 and you can see that here यहाँ पर आइडेंटिटी है a plus b and a minus b. So as you know that a plus b, a minus b, it will be a square minus b square. You can see that here यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है √5, so we write here √5 square minus b value is √2 square. √5 स्क्वायर जो होता है वो होता है 5, √2 स्क्वायर जो होगा वो 2 होगा, 5 minus 2 will be 3. So we can write here a plus b, a minus b, it will be a square minus b square and answer will be here 3. So we write here 3. It will be our आंसर। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।